Good morning, students. Welcome to Study from Home. And today, again, we are continuing our chapter Business Studies 11th Standard Nature and Purpose of Business. In this chapter, we have completed the economic and non economic activities, and after that, we have classified the economic activities in further two types business, profession, employment. And after that, business activities we have classified in two types trade and commerce. And इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ठीक है, इंडस्ट्री को हमने आगे और जगह और क्लासिफाई किया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है. एंड इन द प्रीवियस वीडियो मीन्स पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर हमने वहाँ पे जाना था ट्रेड क्या है. ट्रेड का भी एक छोटा सा टच दिया था. बीच में हमने एक टॉपिक लिया था दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस. तो ये था हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस. बिजनेस की कुछ अपनी पहचान होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. वो थी आपकी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एंड बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स एंड एक्सचेंज होता है. डीलिंग्स रेगुलर बेसिस होती है, एक दिन की डीलिंग पे आप कोई बिजनेस क्लासीफाई नहीं कर सकते. प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस होता है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती. एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क भी आप पे चलता रहता है. तो बिजनेस स्टडीज में जो एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है, वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका रहता है किसका, वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बिजनेस स्टडी में रहता है केस स्टडीज का. तो आज अपने चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक केस स्टडी. ठीक है, एंड उससे पहले मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा अपनी बिजनेस स्टडीज की स्टडीज के लिए. जो बुक मैं रिकमेंड करूँगा दैट इज करेंटली वी आर यूजिंग इन आवर स्कूल टू. एनसीईआरटी तो बेस्ट है ही, उसके अलावा आप वीके पब्लिकेशन की पूनम गांधी रिटन बिजनेस स्टडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत अच्छे से केस स्टडीज़ का एलैबोरेशन इस बुक में किया गया है. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं अपनी केस स्टडी को कि केस स्टडी क्या कहती है. देखिए, केस स्टडी एक मेजर क्राइटेरिया होता है बिजनेस स्टडी एज ए सब्जेक्ट का. अब केस स्टडी है क्या, केस स्टडी क्या होती है, हमने जो भी चीज़ें स्टडी की थ्रू आउट द चैप्टर, हमने कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रिंसिपल हमने स्टडी किया, उस प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है ये हम सीखते हैं एक केस स्टडी के अंदर. जैसे हम साइंस में कोई भी ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है या कोई भी लॉ है, हम लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला तैयार करते हैं, फिर हम उसका न्यूमेरिकल करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. तो ऐसे ही बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में केस स्टडी होती है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. तो ये केस स्टडी का एग्जाम्पल है. इस केस स्टडी के एग्जाम्पल को हम समझते हैं और क्या इस किस तरह से हम इस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे ये भी हम देखते हैं अपने इस वीडियो में सबसे पहले. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहली चीज़ हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड वील हैव टू अंडरस्टैंड. तो क्या है, रामा बॉट अ रेडीमेड ड्रेस फॉर ₹5,000. रामा कोई लड़की है, लड़का है, उसने 5,000 रुपये में क्या किया, उसने 5,000 रुपये में एक ड्रेस परचेज की है. एक मिनट, सॉरी, स्टाइलस इज नॉट वर्किंग. तो उसने क्या किया, 5,000 रुपये में एक ड्रेस परचेज की है. ठीक है, अब क्या किया, हर फ्रेंड लाइक द डिज़ाइन ऑफ ड्रेस वेरी मच, सो रामा सोल्ड द सेम ड्रेस टू हर फ्रेंड फॉर 5,500. ठीक है, यानी रामा ने कितनी खरीदी थी, 5,000 रुपीज़ की. रामा ने बेची कितनी, 5,500. तो अल्टीमेटली रामा को प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो रामा को जनरलाइज फॉर्म में अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो रामा को जो प्रॉफिट हुआ उस ड्रेस को बेच के, वो था प्रॉफिट कितना उसका, 500 रुपीज़. रामा का प्रॉफिट कितना हुआ, रामा का प्रॉफिट हुआ इस केस में 500 रुपीज़. ठीक है, लेकिन एक बार प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले अपने केस को आगे देख लेते हैं. एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹500, जो मैंने आपको बताया था. आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज रामा ओपनड अ शॉप ऑफ सेलिंग रेडीमेड ड्रेसेस फॉर गर्ल्स. रामा ने क्या किया, अपनी स्टडी के बाद रेडीमेड ड्रेसेस की एक शॉप खोल ली. अब
पूरा केस पढ़ा हमने, यानी एक लड़की थी रामा, उसने एक ड्रेस खरीदी 5,000 की, उसकी फ्रेंड को वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी एंड उसने वो ड्रेस 5,500 में बेच दिया एंड इसके लिए उसने 500 रुपये का प्रॉफिट भी अर्न किया। अब रामा ने क्या किया, रामा ने आगे जा करके अपनी स्टडी कंप्लीट करके क्या किया, रेडीमेड क्लॉथ्स की एक शॉप ओपन कर ली। ये तो था केस। अब क्वेश्चन क्या है, कैन ट्रांजैक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड, पूछ क्या रहा है, जो रामा एंड उसकी फ्रेंड के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, क्या हम उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस कह सकते हैं? ठीक है, अब देखो एक चीज, प्रॉफिट तो अर्न किया है, ठीक है, प्रॉफिट के बेस पे तो हम बिजनेस कह सकते हैं, लेकिन बिजनेस में एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस में क्लासिफाई करने से पहले एक चीज जो मेन होती है वो है दैट एक्टिविटी मस्ट बी अ रेगुलर एक्टिविटी। उस एक्टिविटी का रेगुलर होना जरूरी है, यानी उसने एक बार 500 रुपये प्रॉफिट पर ड्रेस बेची, लेकिन वो ऐसा बार बार नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से नो, द ट्रांजैक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड विल नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस बिकॉज दैट एक्टिविटी इज नॉट द रेगुलर वन, ठीक है। आंसर भी दे रखे हैं इसमें। उसके बाद स्टेट द फीचर रिलेटेड टू ए, यानी ए में जो फीचर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, दैट बिजनेस इज द एक्टिविटी दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस। एक दिन बिजनेस करके पैसा कमाने से आपके बिजनेस नहीं रन होते, ठीक है। उसके बाद कैन द सेल ऑफ ड्रेसेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड एज बिजनेस। अब हम आगे केस के दूसरे पार्ट में जो उसकी शॉप पे ड्रेस बिक रही हैं, क्या उनको हम कह सकते हैं? यस डेफिनेटली, उनको तो हम कहेंगे ही कहेंगे। रीज़न क्या रहा, बिकॉज वहाँ पे वो एक्टिविटी कैसी हो रही है, रेगुलर हो रही है। तो इस केस में हमने केवल और केवल ये जाना कि जो रेगुलर एक्टिविटी होती हैं हम उन्हीं को क्या करते हैं, उन्हीं को हम कैटेगराइज करते हैं किसमें, बिजनेस एक्टिविटी के फॉर्म में, ठीक है। इसी के साथ केस स्टडी के इस शॉर्ट वीडियो को मैं यहीं फुल स्टॉप करता हूँ। स्टे ट्यून टू माय वीडियो फॉर फर्दर मोर part of the chapter. Thank you students.